पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में गोपी अपने माता-पिता और एक छोटे भाई के साथ रहा करती थी। गोपी का परिवार बहुत ही गरीब था। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। ऐसे हालात में गोपी के माता-पिता बहुत परेशानियों से गोपी और इसके भाई की परवरिश कर रहे थे। गरीबी के कारण गोपी ने कभी भी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी। किसी तरह जिंदगी गुजर रही थी। साल बीत जाते हैं। किस्मत से गोपी की शादी शहर के एक बहुत बड़े परिवार लक्ष्मी मेंशन में होती है। गोपी ने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। लक्ष्मी मेंशन की चमक दमक देख के गोपी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर में जरूरत का हर सामान मौजूद था, कीमती से कीमती जेवर। मानो गोपी की दुनिया ही बदल गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। गोपी शादी करके बड़े घर में आ तो गई थी, पर उसे शहर के रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली एक भी मशीन चलाने नहीं आती थी। वो कोई मशीन इस्तेमाल करने जाती, जैसे मिक्सर, एसी, वॉशिंग मशीन, तो उससे गड़बड़ हो जाती। इसी तरह एक दिन जब वो कमरे में बैठी कोई काम कर रही थी, उसके हाथों से पास ही पड़े लैपटॉप में जूस गिर जाता है। बेचारी गांव की भोली भाली गोपी लैपटॉप पे गिरे उस जूस को पानी और साबुन से साफ कर देती है और लैपटॉप को सुखाने के लिए रस्सी पर डाल देती है। शाम को जब गोपी का पति रहम अपना लैपटॉप खोजता है तो पता चलता है कि गोपी ने तो लैपटॉप को साबुन और पानी से खूब अच्छी तरह से धोकर रस्सी पे टांग दिया है। गोपी के पति रहीम को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि शिक्षा और ज्ञान इंसान के लिए कितना जरूरी है, और वो सोचता है कि अगर गरीबी के कारण गोपी ने बचपन में पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी थी तो क्या हुआ, वो अभी भी पढ़ सकती है। हर चीज जो गोपी के लिए नई है वो सीख सकती है, और रहीम फैसला करता है कि अब गोपी अपनी शिक्षा पूरी करेगी। कुछ दिनों में ही गोपी स्कूल जाने लगी। उसकी सास को गोपी का स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर गोपी को स्कूल जाने पर ताने मारती थी। वो कहती, जब बचपन में न पढ़ सकी तो अभी क्या पढ़ लेगी? तू गंवार है और हमेशा गंवार ही रहेगी। बेचारी गोपी सास की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता, पर वो मन लगा के पढ़ाई करती। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। आज गोपी के कॉलेज में कन्वोकेशन का प्रोग्राम है। आज सभी विद्यार्थी को उनकी डिग्री दी जाएगी। कॉलेज ने गोपी को मुख्य गेस्ट के तौर पर बुलाया है। दरअसल कॉलेज वाले गोपी को उसकी पढ़ने की लगन और मेहनत के लिए उसे चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रण किया है। गोपी ने सबको ये संदेश दिया है कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। अगले दिन न्यूज़पेपर में गोपी की तस्वीर भी आती है। घर पहुंच के गोपी देखती है कि उसकी सास घर के दरवाजे पे उसके स्वागत के लिए खड़ी है। गोपी की सास गोपी से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।